मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइन। तेलंगाना के कई अजला में तूफानी बारिश। आसिफाबाद में 236.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाए गोदावरी के करीब मुकीम अफराद से नकल मकानी की अपील। हैदराबाद में जुमा के रोज भी बारिश की पेश कयासी। निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक और वरंगल के लिए येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के झलावर जिले में स्कूली छत मुनहदिम, 6 स्कूली बच्चे हलाक, 29 जख्मी। वजीर आजम ने किया अफसोस का इजहार। लोकसभा में तात्तुल खत्म करने के लिए तमाम जमातों की मीटिंग। ऐवान को बहुस्न खूबी चलाने पर इत्तेफाक। मोदी बरतानिया के दौरे के बाद मालदीव पहुंचे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। और गिलगित बुल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 9 अफराद हलाक, 12 लापता। तेलंगाना में कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारी से इंतहाई शदीद बारिश हुई, जिससे नदी, नालों, झीलों और सड़कों में पानी भर गया। बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया और हंगामी इक़दाम किए गए हैं। मुलुगु, कुमरम भीम, आसिफाबाद अजला को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। सुबह 3 बजे तक 24 घंटे की बारिश के दौरान आसिफाबाद जिले के बीजूर में सबसे ज्यादा 236.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुलुगु जिले के वेंकटपुरा में 218.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बाद कई अजला में नदी नालों में तुग़यानी के इम्कानात हैं। राजस्थान के झलावर जिले में जुमा के रोज एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 6 बच्चे हलाक और 29 जख्मी हो गए। जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पपलूड गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे सुबह के प्रेयर के लिए जमा हुए थे जब ये वाकया पेश आया। पुलिस को तकरीबन 7:45 पर इत्तला मिली। पुलिस ने बताया कि बच्चों को असातिज़ा और गांव वालों की मदद से मलबे से निकाला गया। मनोहर थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर नंद किशोर ने बताया है कि मरने वालों में से 5 की शिनाख्त कुंद, कन्हा, रायदास, अनुराधा और बादल भेल के तौर पर की गई है। हुक्काम ने बताया है कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त इमारत में तकरीबन 35 तुलबा मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। कब्रस के जंगल में लगने वाली आग ने एक गाड़ी को भी अपनी जद में ले लिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज से कब्रस के जंगल में आग भड़क रही है, जिसे बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग ने मशरकी बहर रूम के जजीरे के देहातों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पुलिस के मुताबिक आग ने मालिया गाँव को भी अपनी लपेट में ले लिया, जहाँ एक गाड़ी से 2 अफराद की झुलसी हुई लाशें मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वाले दोनों अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ये गाड़ी 77 साल बुजुर्ग खातून की थी जो लापता बताई गई थी और ख्याल किया जा रहा है कि झुलसने वाला बुजुर्ग जोड़ा इस गाड़ी में मौजूद था। गिलगित बुल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। ताहाल 12 अफराद के लापता होने का खदशा है, जबकि सैलाबी सूरत हाल में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान गिलगित बुल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराख की जानिब से बयान में कहा गया है कि लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ताहाल 12 अफराद लापता होने का खदशा है। फैजुल्लाह फराख का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, 2 बच्चे शामिल हैं। तर्जुमान ने बताया है कि सैलाब से 500 से ज्यादा मकानात, 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। दुकानें, मवेशी, हजारों फुट लकड़ी पानी के रेलों में बह गईं। गाजा में इसराइल की बदतरीन मुजालिम जारी हैं और ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जहां 5 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार है और ये केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगज़ी एजेंसी अनरवा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अनरवा कमिश्नर ने एक साथी का हवाला देते हुए कहा है कि गाजा में लोग मुर्दा हैं और ना जिंदा, वो चलती फिरती लाशें हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में जारी तात्तुल को खत्म करने के लिए तमाम जमातों के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग बुलाई, जिसमें तात्तुल को खत्म करने और पीर के रोज से ऐवान की कार्रवाई बहुस्न खूबी चलाने पर इत्तेफाक हुआ है। लोकसभा सेक्रेटरीट से मौसूला इत्तला के मुताबिक ओम बिरला ने ऐवान में तात्तुल खत्म करने के लिए जुमा के रोज तमाम पार्टियों के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मालदीव पहुंचे, जहां माले हवाई अड्डे पर सदर मोहम्मद मोइज़ू और दीगर वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने बरतानिया के दौरे के इख्तिताम के बाद मालदीव पहुंचे हैं। वो मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तक़रीब में मेहमान खुसूसी रहेंगे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान 6 दहाइयों पर मुश्तमिल सिफारती ताल्लुकात की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये दौरा हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को दोबारा मजबूत बनाने की सिमत एक अहम कदम समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हदबंदी करके असेंबली हलकों की तादाद बढ़ाने की अर्जी मुस्तरद कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने के पुरुषोत्तम रेड्डी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें यह दलील दी गई थी कि जम्मू कश्मीर के लिए हदबंदी की गई और असेंबली हलकों की तादाद में इजाफा किया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार ने इसे मरकजी हुकूमत की मनमानी और आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया था। बेंच ने रेड्डी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों को जम्मू कश्मीर की मानंद नहीं समझा जा सकता। बेंच का ख्याल था कि इससे दरख्वास्त कबूल करने से तमाम रियासतों के लिए मसावात का मुतालबा करने के कई रास्ते खुल जाएंगे।